नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और बहुत बेहतर होंगे और आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और आयुर्वेद की मदद से स्वस्थ और बेहतर जीवन जो है व्यतीत कर रहे होंगे। और आयुर्वेद ही है जो हमारे इस भारतवर्ष को स्वस्थ, बेहतर और समृद्धवान बना सकता है और स्वयं भी जो है बेहतर जीवन जीने में मददगार साबित हो सकता है। चूँकि आयुर्वेद एक सनातन प्रक्रिया है, सनातन पद्धति है, जिसमें आयु को बढ़ाने का विज्ञान है, इसीलिए इसको आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्विज्ञान। इसी श्रृंखला में जैसा कि हम हमेशा कुछ न कुछ वीडियो बनाते रहते हैं आयुर्वेद और प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों के रूप में, आज हम आपको एक बहुत दिव्य चमत्कारिक पौधे के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं कि इसकी पहचान क्या है और कैसे इसका भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग करके बहुत बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस पौधे का नाम है हार श्रृंगार। कहीं कहीं इसको पारिजात के रूप में भी जानते हैं और बहुत उपयोगी पौधा है ये। इसकी पहचान इतनी बेहतरीन है, आप देखें जैसे पान के पत्ते होते हैं, पान के थोड़े गोले पत्ते होते हैं, इसके नुकीले पत्ते होते हैं, पीछे हल्के खुरदरे पत्ते होते हैं। इसके जो बीज होते हैं, जैसे पहले 2 रुपए के सिक्के आते थे, क्षमा करें, 2 पैसे के जो सिक्के आते थे, 1 पैसे 2 पैसे के, उसी तरीके से चपटे आकार के सिक्के जो है इसके बीज होते हैं और प्रायः सभी जगह पाया जाता है। इसके जो पुष्प होते हैं, इसके पुष्प जो है चमेली की तरह, हम आपको दिखाते हैं, नीचे गिरे होंगे इसके पुष्प, देखें जैसे ये इसके पुष्प रात्रि में ही खिलते हैं, चमेली की तरह पुष्प हैं। डंडियाँ इनकी ये नारंगी होती हैं। खुशबू इनकी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी स्मेल होती है। चाय में भी डाल करके लोग इसका उपयोग करते हैं, बहुत अत्यंत उपयोगी है। इसके फायदे चमत्कारिक हैं मित्रों। गठिया में रामबाण माना जाता है ये। अगर इसके कोमल पत्तों को ले लें तो और बेहतर है, नहीं तो जैसे पत्ते मिल जाएं, 7 पत्ते ले लें, 9 पत्ते ले लें, इसकी चटनी बनाएं। चटनी को उबालें पानी में, इतना उबालें कि वो पानी लगभग अगर 1 लीटर लेते हैं तो 1 पाव बचे, मतलब 1/4 जो है बचे, 3 हिस्सा पानी वो बॉयल होकर के उड़ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अर्क पानी में आ जाए। खाट पे पड़ा इंसान जो दर्द से कराह रहा हो, कैसी भी पीड़ा हो शरीर में, पूरी तरीके से ठीक कर देगा। ये बहुत चमत्कारिक परिणाम देता है मित्रों। साथ में जिसका यूरिया बढ़ा हो, मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हो, अर्थात होता क्या है, जब आजकल चूंकि हम ज़्यादा खान पान में अम्लीय चीज़ों को शामिल कर रहे हैं तो शरीर में वैसे ही यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है, या कभी कभी किडनी जो है उसकी फिल्ट्रेशन पावर कमज़ोर हो जाती है, नेफ्रॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं, किडनी के तमाम फंक्शंस हैं वो वीक होने के कारण भी ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें भी बहुत चमत्कारिक, क्योंकि इससे ज़्यादा एल्कलाइन पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं माना गया है, सबसे ज़्यादा क्षारीय पदार्थ है ये। तो करना क्या है कि 4-5 पत्ते इसके लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए, थोड़ा सौंठ डालिए और उसको बॉयल करिए अच्छी प्रकार से 1/4 होने तक। इसमें भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हल्दी में भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, सौंठ में भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। यूरिक एसिड, यूरिया क्या करता है, यूरिक एसिड बढ़ता है तो सोडियम के साथ कोलैबोरेट होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुल करके जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स हैं, सारे ज्वाइंट्स पे पहुँचता है और वहाँ वो जमने लगता है क्रिस्टल के रूप में। और एक तो वहाँ की कार्टिलेज लेयर और जो सिनोवियल फ्यूल बनने की प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब करता है, सूजन ले आएगा, दर्द उत्पन्न करेगा, जलन उत्पन्न करेगा, ऐंठन आ जाएगी हड्डियों में। तो ये क्या करेगा कि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम को वहाँ से रिप्लेस कर देगा। और चूंकि सोडियम यूरेट घुलता नहीं है, वहाँ ब्लड भी नहीं पहुँच पाता, जहाँ जाकर के डिपोजिट हो जाता है, घुलता भी नहीं। तो जब ये पोटेशियम रिप्लेस करेगा सोडियम को, तो होगा क्या कि आसानी से टूट जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में आकर के फिर यूरिन के रूप में किडनी से छन करके बाहर निकल जाएगा। इसके जो फूल हैं और इसके जो बीज आ जाते हैं, जो बताएं चपटे आकार के आते हैं, उनको लेकर के नारियल के तेल या तिल के तेल मच्छी प्रकार से पकाएं, छान करके रख लें। उसको त्वचा के किसी भी रोग में लगाने से बहुत ज़्यादा चमत्कारिक लाभ करता है।
बाल किसी भी रूप में झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने की जो समस्या आजकल आम हो गई है, बाल पकने की समस्या आम हो गई है, उसमें क्या करें, इसकी पत्ती ले लें, 10-15 पत्तियां ले लें, उसको उबालें पानी में, चौथाई चम्मच फिटकरी डालें और सर को धुलें, बालों को धुलें। बाल झड़ने तो बहुत अतिशीघ्र रुक जाएंगे, कुछ दिनों बाद नए बाल भी उगने लगते हैं, बाल नेचुरली काले भी होने लगते हैं, उगने भी लगते हैं। बहुत चमत्कारी है मित्रों, कैसा भी वायरल फीवर हो उसमें रामबाण माना जाता है। ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, H1N1, जो भी इस प्रकार के वायरल फीवर होते हैं, वायरल फीवर में ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बुखार भिन्न भिन्न कारणों से होते हैं। जो बुखार वायरस के कारण हो, वायरस इन्फेक्शन से, उसमें इसके पत्ती, गिलोय की डंडी, थोड़ी हल्दी, तुलसी पत्ते और इसको उबाल करके अगर आप पीते हैं तो 3 दिन लगेगा। 3 दिन में सभी प्रकार के वायरस का जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जो उनकी रिप्रोडक्शन साइकिल चल रही, पूरी तरीके से रुक जाती है और इंसान बुखार से मुक्त हो जाता है और कोई भी दर्द शरीर में नहीं रहता। कभी कभी डेंगू वगैरह के इलाज में जो दवाइयाँ दी जाती हैं एलोपैथ मेथडोलॉजी में, उसके कारण कई महीनों तक बहुत असहनीय दर्द रहता है, जिससे क्या है कि 6-6 महीने तक लोग पीड़ित रहते हैं। उसमें इसके पत्ती, हार श्रृंगार की पत्तियां ये और गिलोय को उबाल करके अगर आप 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते मैक्सिमम पी लेंगे तो आप समझो कि इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इसके गुणगान क्या करने, भिन्न भिन्न प्रकार। चाय के रूप में भी आप इसको, ग्रीन टी के रूप में क्या करिए, 3-4 पत्ती इसके डालिए, 1-2 इसके पुष्प डालिए, इसको बॉयल करिए और उसको चाय की तरह पिए। खुशबू भी बहुत अच्छी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा उपयोगी है। सियाटिका में, जो सियाटिका नर्व होती है, जो स्पाइन से होकर के बगल से नीचे उतरती है, सियाटिका में अगर वो नर्व कहीं दब रही है तो करिए क्या कि इसका जो पंचांग, क्योंकि पंचांग में क्या है, ये फूल हो गया, ये पत्तियां हो गई, तने हो गए, छाल हो गए, जड़ हो गए, तो ये सब कुछ तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसकी जो कोमल डंडियां हैं इसको काट लें, पत्तियों को ले लें, फूल को ले लें, एटलीस्ट इतना लेकर के उसको थोड़ा कूट भी लेंगे और अच्छा है। इसको उबाल करके पिएंगे, अत्यंत लाभ करेगा, अत्यंत लाभ करेगा। और जिसका वजन बढ़ा हो, उसमें मैंने कई वीडियो भी डाले हैं, देखें हमारे इस ग्रुप पे पड़े होंगे, और उसमें एकदम चमत्कारिक रिजल्ट दिया इसने। इसकी 5-7 पत्तियां, थोड़ा सौंठ, सहजन की पत्ती, सहजन के लिए सब लोग पहचानते हैं, सहजन का पेड़ उधर है वैसे, सहजन की पत्ती और उसमें मेथी, इसको बॉयल करके अगर आप सुबह शाम पीते हैं, दो राय ही नहीं, एक गारंटी मेरी है कि 1 महीने में कम से कम 5 से 7 किलो वजन आप बिना किसी एक्सरसाइज और बिना किसी परहेज के आप खा सकते हैं। मित्रों, इसके भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग हैं। ये वृक्ष नहीं, वरदान है, आयुर्वेद का वरदान है। ये इतना बड़ा चमत्कार है ये कि आप समझ लो कि क्या कहा जाए। ये वरदान के रूप में हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं और आप समझ लो कि अपनी कृपा ही बरसा रहे हैं। डैंड्रफ में भी बहुत लाभकारी है ये। अगर जिसको डैंड्रफ हो जाए तो डैंड्रफ की समस्या में भी क्या करें, वही काढ़ा जो बताया, इसकी पत्ती को उबालें, फिटकरी लगाएं, अप्लाई करें, डैंड्रफ भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के इसके उपयोग हैं मित्रों। पेट में कब्ज वब्ज को ख़त्म करने में, आंतों की समस्या को ख़त्म करने में, क्योंकि छारपन ज़्यादा है इसलिए अल्सर, कोलाइटिस, अल्सर, आंतों से जुड़ी और समस्या, लीकी गेट वगैरह सबको ठीक करता है। त्वचा में निखार आता है क्योंकि शरीर में छारपन बढ़ जाता है, पूरी बैलेंसी मेंटेन हो जाती है, किडनी को भी बहुत मदद करता है। इसका उपयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसे ही आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करें। संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेहतर लगे तो और लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी दिव्य जानकारी को लेकर के। हर हर महादेव, जय सिया राम, वंदे मातरम।